तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इस लड़ाई को 70-80% लड़ाई हम लड़ चुके हैं और इस टेंट के माध्यम से यहाँ पर रणनीतियां तय होगी कि कार्यक्रम कहाँ करने हैं। कार्यक्रम करने के हमारे अनेकों स्थान हैं कि किस प्रकार से छात्रों के आंदोलन को, बेरोजगारों के आंदोलन को दबाने और कुचलने की जो बात कौन कर रहा है, कौन ये रणनीति अपना रहा है, इनकी भी जाँच होनी चाहिए। देखिए, हमारी ये गलती थी कि हमने प्रदेश की जनता के सामने ये चीज़ें रखी कि कई वर्षों से परीक्षाएं जो पेपर है बेचे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK24 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। उत्तराखंड में बेरोजगारों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देख पा रहे हैं कि अगर युवा जो भी परीक्षा देता है तो वो परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। पिछले 1.5 सालों में 8 परीक्षाएं धांधली का शिकार हो गई। तो ऐसे में युवा जाए तो जाए कहाँ? अगर एक परीक्षा देता है तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। कोशिश करता है कि अगली परीक्षा की तैयारी करूं और उसमें अच्छे अंक पाकर चयनित हो जाऊं। किंतु विज्ञापन निकलते हैं, परीक्षाएं भी होती है और उसके बाद पता चलता है कि ये भी धांधली का शिकार हो गई है। इसीलिए पिछले लंबे समय से युवा इन धांधलियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों पहले 9 फरवरी को आपने देखा कि उत्तराखंड में देहरादून के अंदर गांधी पार्क में एक जोरदार प्रदर्शन युवाओं ने किया था। हालांकि इस प्रदर्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं पर जमकर लाठीचार्ज की गई। क्या यही इन युवाओं के साथ होना चाहिए था? और इन युवाओं को लगातार समर्थन दे रहे हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। बॉबी पवार जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बॉबी पवार जी, हम देख रहे हैं कि जब से आपने सत्याग्रह शुरू किया था उसके बाद आप सलाखों के पीछे गए थे। सलाखों के से छूटने के बाद आज भी आपका सत्याग्रह यहाँ पर जारी है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से जिन मांगों के साथ हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, आज वो मांगें पूरी नहीं हुई है। सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से या लोगों को गुमराह करने के लिए आभार रैलियां निकाल रही है कि हमने सारी मांगें मान ली है। जबकि स्थिति यह है कि जब उत्तराखंड के युवाओं ने ये कहा कि हम जितने भी परीक्षाएं हैं, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, उन परीक्षाओं की हम जांच CBI से चाहते हैं और CBI की जांच भी माननीय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी निगरानी में चाहते हैं। तो सरकार क्यों नहीं करवा रही है? इससे संदेह होता है कि कहीं ना कहीं सरकार किसी बड़े सफ़ेद पोस्ट को बचाने का काम कर रही है या किसी बड़े भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का काम कर रही है। इसलिए हमने जेल यात्रा के दौरान, जेल से छूटने के बाद हमें ज़रूर कंडीशनल बेल मिली है, परंतु उसके बाद भी हमने कल फिर से सत्याग्रह शुरू करने की ठानी थी और गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करना चाहते थे। हम गांधी पार्क गए, हमने वहाँ के लिए परमिशन के लिए लेटर दिया और फिर प्रशासन ने हमें रात को 12:15 बजे तकरीबन हमें एक नोटिस थमाया कि आप वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आप वहाँ पर आंदोलन नहीं करोगे। उसके बाद जब हम कल गांधी पार्क जाते हैं तो गांधी पार्क के बाहर बड़े बड़े फ्लैग्स लगा दिए जाते हैं कि ये धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा और उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड प्रशासन, उत्तराखंड नगर निगम को भी पहली बार लगा होगा कि शायद ये गांधी पार्क है 22 वर्षों में। आज तक तो उन्हें नहीं था पता कि ये यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही है। परंतु मैं वही कहना चाहूँगा कि सरकार के लिए जो हमारी मांगें हैं वो मांगे माने, नहीं तो अब आज एकता विहार में ही हमने अपना जो एक धरना स्थल है वो बनाया है और इसको धरना शुरू कर रहे हैं। अब ये धरना हमने लंबी लड़ाई होगी इसमें, परंतु लंबी लड़ाई के लिए हम कमर कस चुके हैं। अगर कोई भी कदम अगर उठाना पड़े तो हम उठाएंगे, परंतु जो हमारी मांगें हैं उन मांगों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रदेश के युवाओं से, प्रदेश के अभिभावकों से कि जिस प्रकार से आप सबके सहयोग से इस लड़ाई को यहाँ तक लाए हैं और ये कुछ और संघर्ष करना है, इस लड़ाई को ज़रूर हम मुकाम तक पहुँचाएँगे और उसके बाद शायद हम जो एक कोशिश कर रहे हैं वो सफल हो और जो उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार की चुंगल में जो फंसा हुआ राज्य है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से बाहर निकल सकें, ये हमारी कोशिशें हैं। 9 फरवरी के दिन जो आंदोलन युवाओं के द्वारा किया गया था, उस दिन हमने देखा कि 13 युवाओं की अरेस्टिंग हुई थी। उन 13 युवाओं में बॉबी पवार भी मौजूद थे। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई गलती करता है तो गलती करने के बाद ही उन पे कार्रवाई होती है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि आपकी ऐसी क्या गलती थी जो आपको सलाखों के पीछे भेजा गया? देखिए, हमारी ये गलती थी कि हमने प्रदेश की जनता के सामने ये चीज़ें रखी कि कई वर्षों से परीक्षाएं जो पेपर है बेचे जा रहे हैं।
हमारी ये गलती थी कि हमने लोगों को आह्वान किया कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें। हमारी ये गलती थी कि हमने शासन प्रशासन को बताया कि आपके जो विभागों में जो कर्मचारी और अधिकारी जा रहे हैं वो एक करप्ट सिस्टम के तहत जा रहे हैं और उसको करप्शन को बढ़ाने में और मदद कर रहे हैं। हमारी ये गलती थी, परंतु हमने अपनी लड़ाई को लड़ा, हमने अपनी लड़ाई को जारी रखा और उसके बाद जो घटना हुई 8 तारीख को शांति तरीके से हम आंदोलन कर रहे थे। 8 तारीख की रात को जो घटना हुई वो बात किसी से नहीं छुपी है। किस प्रकार से रात को 12 बजे आकर हमारे साथ हमारी बहनें भी बैठी हुई थी, हमारी कुछ गार्जियन भी बैठे हुए थे, उनको मतलब उनकी अरेस्टिंग बिना महिला कांस्टेबल के करना और हम पे लाठी के प्रहार करना, वो क्या दर्शाता है? वो जो कारण था शायद वो जो सबसे बड़ा कारण रहा 9 तारीख की घटना के लिए। अगर आप कह रहे हैं कि 9 तारीख को इतनी बड़ी घटना हो गई तो उसके पीछे 8 तारीख का कारण मौजूद था, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। और हम तो बैठे हुए थे, हमने पत्थर नहीं मारे, हमने कुछ नहीं किया, परंतु आपने संगीन धाराओं के तहत हम पे मुकदमे दर्ज किए। 307 जैसी धाराएं, हाफ मर्डर जिसको हम कहेंगे, वो धाराएं हम पे लगाने की कोशिश की गई। ऊपर वाले का आशीर्वाद था, जनता का प्यार था, धाराएं हटी, परंतु ये कोशिश कौन कर रहा था, किसके द्वारा ये सुनियोजित तरीके से इसको करा जा रहा था, ये भी एक जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से छात्रों के आंदोलन को, बेरोजगारों के आंदोलन को दबाने और कुचलने की जो बात कौन कर रहा है, कौन ये रणनीति अपना रहा है, इनकी भी जाँच होनी चाहिए। नकल विरोधी कानून की मांग उठाई जा रही थी और अब नकल विरोधी कानून आ चुका है, इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, नकल विरोधी कानून बड़े संघर्ष के बाद आया है, युवाओं के संघर्ष के बाद आया है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के संघर्ष के बाद आया है, परंतु वो आधा अधूरा कानून इतने जल्दीबाजी में ले आए कि उसका अब क्या कहना। जितनी भी भर्तियों में धांधली आज तक खुली है, वो धांधलियाँ जानकारी के आधार पर खुली है, कहीं से जब चीज़ें मिली है तो इसलिए वो धांधलियाँ खुली है। परंतु आज नकल विरोधी कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक काला कानून साबित हो चुका है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पहला मुकदमा एक छात्र पर होता है। मैं उस छात्र से व्यक्तिगत रूप से मिला, उस छात्र के पेपर को देखा, उस पेपर में जो 2 सीलें थी वो दोनों टूटी हुई थी, उसके अतिरिक्त तीसरी सील लगाई गई थी। तो ये किसकी खामी है? ये उस छात्र की गलती नहीं है, ये शायद आयोग की गलती है या ट्रांसपोर्टर जो है जिसने आयोग से और वहाँ तक पेपर पहुँचाया, क्या बीच में क्या पता सील तोड़ी हो, या वहीं कक्ष निरीक्षक या जो पूरा परीक्षा केंद्र है वहाँ के जो है उन्होंने सील तोड़ी हो। परंतु आपने बिना जांच किए उस बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। अगर आप सही थे तो उसकी एक बार जांच करते, अगर बच्चा दोषी पाया जाता तो बच्चे पे FIR होनी चाहिए थी, परंतु आपने आवाज़ को दबाने के लिए, बेरोजगारों को धमकाने के लिए ये काला कानून लाए हैं। इसमें संशोधन करना पड़ेगा, ये जो गलत चीज़ें वो हटाने पड़ेंगी, कुछ और अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें ऐड करना चाहिए उन्हें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये कानून वास्तव में प्रदेश हितकारी होगा। आज हम देख पा रहे हैं कि देहरादून के एकता विहार धरना स्थल पर सत्याग्रह के लिए कुछ अलग तैयारियां नज़र आ रही हैं। आगे क्या कुछ जो है आपकी ओर से सरकार के खिलाफ या फिर जो परीक्षाओं में जो धांधलियां हुई हैं उनके प्रति क्या कुछ जो है आपके रणनीति रहने वाली? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से जो होना चाहिए था वो हमें करने नहीं दे रहे हैं, परंतु सरकार हमारी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है, हिटलरशाही रवैया अपना रही है। परंतु ये युवा वही युवा है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इन युवाओं ने शायद ठान लिया है कि अब इस लंबी लड़ाई होने वाली इस लंबी लड़ाई के लिए अब कमर कस लिए। अब देखिए, इस लड़ाई को 70-80% लड़ाई हम लड़ चुके हैं और हमारी काफ़ी हद तक जीत भी हो चुकी है, कई चीज़ें में हमारी जीत हो चुकी है। तो अब इस लड़ाई को आधे अधूरे में छोड़ने से अच्छा है कि इस लड़ाई को पूरा लड़ा जाए, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाए, और वही हमारी कोशिश है। उसको लेकर हम यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं, अपना एक आज टेंट लगा रहे हैं और इस टेंट के माध्यम से यहाँ पर रणनीतियाँ तय होगी कि कार्यक्रम कहाँ करने हैं। कार्यक्रम करने के हमारे अनेकों स्थान हैं, हम सचिवालय कूच भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास कूच कर सकते हैं, विधानसभा कूच करेंगे, तमाम पब्लिक प्लेस जहाँ पर होंगे, जहाँ आज तक हमारे आंदोलनकारियों ने आंदोलन किए, जहां और संगठन आंदोलन करते हैं, उन जगहों पर आंदोलन करेंगे। बस ये जगह एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपनी रणनीतियां बना सकें। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है और अब ऐसा ही उत्तराखंड में नज़र आ रहा है। धीरे धीरे आप देखिए भ्रष्टाचार का घड़ा किस तरह से भर चुका है और अब वो पानी बिल्कुल बह चुका है और अब ऐसे में युवाओं ने ठान लिया है कि अब हम अपनी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ेंगे। अब क्या कुछ आगे रहने वाला है, पल पल के अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UK24। धन्यवाद।